हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी क्लासेज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज से हमने मैराथन क्लास का स्टार्ट किया है, जिसमें जनरल साइंस के हम 500 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो बिना देर किए अब्दुल कलाम जी की बहुत अच्छी लाइन के साथ हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो आप भी अपनी आदत बदलिए और पढ़ने के लिए बैठ जाइए। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लीजिए, आज का आपका पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो आंसर होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे कि कोई भी ऑप्शन दे देता और आपको ट्रिक करना रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड। ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट होती है? क्लोरोफ्लो कार्बन से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। कई एग्जाम्स में आपका CFC का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो आपको नहीं बोलना है। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। तो आज का जो वीडियो है वो सीटेट हो, टेट हो, या फिर आपका बिहार SI हो, UP SI हो, लेखपाल, या फिर जो स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, या फिर कोई भी कंपटीशन होता है, उन सभी में जनरल साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं। जो मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है, पुणे में स्थित है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप रहता है एक समान रहता है। आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब पानी उबलता है तो इसका तापमान रहता है। फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर नन ऑफ दीज भी कोई ऑप्शन आ सकता है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने पे होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने पे होता है। ऑप्शन आ सकता था बिल्ली के काटने पे आ सकता है, चींटी काटने आ सकता है, कोई भी किसी भी एनिमल का नाम लिखते उसके काटने पे आ सकता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन पे कोई प्रतिक्रिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? जी बोस्टिंग हाउस ने। अब यहाँ पे कोई भी 3 नेम इसके साथ दे देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया? जी बोस्टिंग हाउस जी ने किया था। जल का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? आपको ध्यान रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे ऑप्शन देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट रहता है उसका क्या काम रहता है? कि एक समान तापमान बनाए रखना, टेम्परेचर को मैनेज करना बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। जो जांग से लेकर हमारी घुटने तक होती है उसको हम फीमर नाम से बुलाते हैं, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? स्टील में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? स्टील में। पानी में, हवा में, कांच में करके ऑप्शन में देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि तुरंत सक्रिय होती है? एड्रिनल। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए। मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। तो आज की वीडियो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, विटामिन ए की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जाइए, आंसर दीजिए। आज हम 40 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। इसके बाद हम हर वीडियो में वीडियो बना के आपको 500 क्वेश्चन जरूर बताएंगे। एथिलीन गैस का प्रयोग क्या आता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। LPG का फुल फॉर्म भी कई एग्जाम से पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फॉर्म आता है। साथ में आजकल एक CNG गैस जो है वो काफ़ी चर्चे में है, तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम से पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है। कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है।
भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर आरंभ हुआ था? तारापुर में प्रारंभ हुआ था। वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? जल की प्रवाह दर को ज्ञात करते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? मैग्नीशियम। सॉल्टपीटर क्या कहलाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जल और लवण, मीन्स वाटर और सॉल्ट की कमी से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप रेगुलरली इंटरवल पे वाटर कंज्यूम करते रहिए। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन ये तो हो गया। पायरोमीटर मापता है, पायरोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? विकिरणों की तीव्रता को। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। मेटीरियोलॉजी विज्ञान क्या है? मौसम का अध्ययन। मेटीरियोलॉजी में हम मौसम का अध्ययन करते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का हेल्प से हम कच्चे फलों को या फिर हरे फलों को भी मीन्स ह्यूमन तरीके से उसको पका देते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। आपको ध्यान रखना आज की वीडियो का क्वेश्चन, विटामिन ई की खोज किसने की थी? कमेंट में जाकर अपना फीडबैक देना मत भूलिए। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। मस्तिष्क का चित्रण जो होता है उसको जीनोम चित्रण भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से? चेचक। चेचक की बीमारी का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े। मसूड़े में जो पायरिया रोग होता है, ठीक है, वो मीन्स क्या होता है? पायरिया रोग होता है। नीला तोता क्या कहलाता है? कॉपर। कॉपर सल्फेट को हम नीला तोता भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा गया है। हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग का दिखाई देगी? काली, क्योंकि हरे और लाल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो काला होता है, इसलिए हरे चश्मे से आप लाल वस्तु को देखेंगे तो आपको काली दिखाई देगी। पैडोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने की किया जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस मीटर का यूज किया जाता है? पैडोमीटर का। गैस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स ने की थी, ठीक है। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज की थी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दे की। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डायलिसिस का यूज किए जाते हैं, जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। अल्जीमेर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क अल्जीमेर रोग से प्रभावित होता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। ह्यूमन के जो ब्लड होता है उसका पीएच मान। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, इस करके हम 500 क्वेश्चन के सीरीज को जरूर कंप्लीट करेंगे। अगर आप और किसी भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू, MD क्लासेज।